अभी हम मीन, मीडियम और मोड के बारे में बात करेंगे। मतलब कि जो मीन, मीडियम और मोड रहता है, हमने इसको निकालने के लिए फॉर्मूले तो सीख लिए कि मीन, मीडियन और मोड के लिए हम फॉर्मूले कैसे लगा के निकालेंगे। लेकिन इन रियल सिनेरियो इसका यूज़ क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। मे बी ये आपको ज़्यादा हेल्पफुल करे इनके डेप्थ में जाने के लिए, समझने के लिए। जो फार्मूला इज़ ओके, बट ये समझना कि वो चीज़ें काम कैसे करती है, अगर रियल लाइफ में कभी ज़रूरत पड़ी तो हम इसका यूज़ कब कैसे करेंगे। तो मीन, मीडियन, मोड है। हम पहले मीन देखते हैं। मीन मतलब एक तरीके से एवरेज। एवरेज किस चीज़ का, मतलब किसी भी चीज़ का। अगर आपको घर से कॉलेज तक जाने के लिए टाइम लगता है 7 मिनट, कभी 8 मिनट लगा, कभी 9 मिनट लगा, या फिर किसी दिन 8.5 या फिर 7.5 लगा। अब क्या है, हमें एक सिनेरियो के पीछे इतना डेटा मिला है, तो हमें अगर किसी को बताना है कि आपको घर से कॉलेज तक जाने में कितना टाइम लगता है, तो हम उस केस में इन सब का एवरेज निकालेंगे, मतलब मीन निकालेंगे। मीन मतलब कैसे आएगा, 7+8+9+8.5 प्लस 7.5 डिवाइडेड बाय डेटा कितना है हमारे पास, 5 है। हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, जो कि आएगा हमारा 40/5 इज इक्वल टू 8 मिनट। मतलब कि अगर अब हमसे किसी ने पूछा कि आपको घर से कॉलेज तक जाने में कितना टाइम लगता है, तो हम बता सकते हैं कि 8 मिनट लगते हैं। अब लेकिन अब जब हमारे पास ये मीन आ गया, तो हमें मीडियन की ज़रूरत क्या है। अभी हमारे पास क्या है, मीडियन। मीडियन मतलब कि बीच की वैल्यू। अब इस बीच की वैल्यू का हम यूज़ कब करेंगे, ये थोड़ा समझने के लिए ट्रिकी है, और थोड़ा आपको फोकस भी करना पड़ेगा कि मीडियन की एक्चुअली ज़रूरत कब पड़ी। मीडियन भी एक तरीके से बोल सकते हो कि एवरेज का काम करता है, लेकिन एवरेज मतलब मीन हमारे पास तो पहले से है, तो हमें मीडियन की ज़रूरत क्यों है। मान लो कोई ऐसा डेटा जिसमें सडनली बहुत ज़्यादा स्पाइक आ जाए, फिर बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाए। ज़्यादा स्पाइक मतलब अचानक से वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाए। इन द केस समझ लो कि आपको किसी ने बोला कि आपको घर से कॉलेज जाने में कितना टाइम लगता है। आपको नहीं, मतलब कि आपके जितने बैचमेट्स हैं, आपके घर से उनको कॉलेज तक जाने में कितना टाइम लगेगा। मान लो किसी ने वो डिस्टेंस 6 मिनट में कवर किया, किसी ने 7 मिनट में, किसी ने 8 मिनट में, किसी ने 9 मिनट में। लेकिन एक बंदा ऐसा निकला जो कि रास्ते में उसको फ्रेंड्स मिल गए और उसको कम से कम 30 मिनट लग गए आपके घर से कॉलेज तक जाने में। तो अब इसका अगर हम मान लो एवरेज निकालेंगे, तो हमारा एवरेज आएगा, तो आएगा हमारा 12। लेकिन आप देखोगे कि 12 मिनट तो किसी को नहीं लगे। मतलब किसी ने 6, 7, 8, 9 और 31 मिनट में उन्होंने आपके घर से कॉलेज तक का डिस्टेंस कवर किया है। तो यहाँ पे हमारा एवरेज आ रहा है 12। लेकिन हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो इस 12 जो वैल्यू हमें एवरेज मिला है, इसका कोई यूज नहीं है। ये हमें रियल डेटा के आसपास भी नहीं लेके जा रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ में एक सडन स्पाइक हुआ किसी वजह से, जो पूरे डेटा को गड़बड़ कर रहा है। तो इस केस में हम क्या निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे। मीडियन मतलब हम इनको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, 6, 7, 8, 9 और 30, और इसके मिडल में जो वैल्यू रहेगी उसको लेंगे, मतलब 8। हमारा मिडल में क्या आ गया, 8। अब हम क्या बोलेंगे, आधे लोगों को 8 से कम मिनट्स लगे घर से कॉलेज जाने में, और कुछ लोगों को, मतलब 50% लोगों को ज़्यादा टाइम लगे, मतलब 8 मिनट से ज़्यादा टाइम लगे।
तो अब ये क्या है, ये हमें ट्रू डेटा के अराउंड रख रहा है। अगर हम एवरेज पे जाएंगे तो 12 मिनट एवरेज आ रहा है कि हर किसी को 12 मिनट लगे, लेकिन हम देखेंगे तो किसी का भी घर से कॉलेज तक पहुंचने का वैल्यू 12 के आसपास आ ही नहीं रहा। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू है जिसके अंदर सडन स्पाइक हुआ। तो अगर आप किसी ऐसे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें सडन स्पाइक आ रहा है या फिर सडन लो हो रहा है, तो ऐसे केस में हम मीडियन का यूज़ करेंगे। मीडियन हमें एक रियल डेटा के अराउंड रखेगा कि हमें एक आइडिया लगेगा कि बीच में कौन सी वैल्यू है जिसके आसपास लोगों या फिर जो हमारा डेटा है वो वर्क कर रहा है। ये क्लियर हो गया मीडियन। अब इसके बाद क्या है हमारा मोड। मोड हम ऐसे समझेंगे कि कौन सी चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। जैसे कि आप मोड का इस्तेमाल डेली टू डेली लाइफ में करते रहते हैं, शायद आपको पता नहीं चलता क्योंकि हम उसको मोड करके नाम नहीं देते। जैसे कि हमें नई बाइक खरीदनी है, हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सी बाइक अच्छी है, तो हम क्या करते हैं, गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे डेटा उठाएंगे कि कौन सी बाइक कितनी ज़्यादा सेल हुई। कोई बाइक मान लो 10,000 सेल हुई है, यामाहा की कोई एक्स बाइक है समझ लो, वो 1000 सेल हुई है। वाई बाइक है वो 2000 सेल हुई है, और कोई जेड बाइक है वो 5000 सेल हुई है। मतलब कि हम इसी का फिर बोलते हैं कि जो जेड वाली बाइक है ये सबसे ज़्यादा सेल हुई है। मतलब कि इसका मोड क्या आ जाएगा, मोड आएगा हमारा 5000। ये 5000 किसके लिए है मोड? जेड। मतलब ये जेड जो बाइक थी वो यहाँ पे मोड है। क्यों? क्योंकि वो 5000 सेल हुआ है। फिर हम इंटरप्रिटेट करते हैं कि भाई कि ये बाइक 5000 इतनी ज़्यादा सेल हुई है, मतलब कि ये तो बाइक अच्छी होगी। क्योंकि अब देखो, अगर हम यहाँ पे एवरेज निकालेंगे तो यहाँ पे एवरेज हमारे किसी काम का नहीं है ना, कि 8000 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 2.6 समथिंग जो भी आएगा। तो हम बस बोल सकते हैं कि हमारी यामाहा की जो बाइक थी XYZ एवरेज 2.6 के हिसाब से सेल हुई है, लेकिन वो डेटा हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। या फिर अगर हम मीडियन भी निकालेंगे तो मीडियन में क्या आएगा, एक 1000, 2000 एंड 5000, और मीडियन देखेंगे तो हमारा 2000 आ रहा है मिडल में। तो मतलब कि आधी जो बाइक है 2000 से कम सेल हुई है, आधी जो बाइक है 5000 से ज़्यादा सेल हुई है। लेकिन ये डेटा भी हमारे रिसर्च में हेल्प नहीं कर रहा है कि हमें कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो ऐसे केस में हमें सिर्फ मोड की रिक्वायरमेंट। मोड मतलब कौन सी वैल्यू ज़्यादा बार रिपीट हुई है। तो यहाँ पे जो जेड वाली बाइक है 5000 टाइम सेल हुई है, तो यहाँ पे हमारा मोड क्या आएगा, जेड, जो 5000 सेल हुआ है। तो जैसा हम देख सकते हैं मीडियन मोड का अपना अलग अलग यूज है, और मीन और मीडियन लगभग एक जैसे हैं, लेकिन जब डेटा में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होएगा तो हमें अगर रियल डेटा के आसपास रहना है तो हम मीडियन का यूज़ करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम दूसरे लेक्चर में दूसरा टॉपिक सीखेंगे।